हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं आज फिर लेके आया हूँ पेन कटिंग। 34 साइज पेन कटिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताने के लिए। तो पहले आप लोग पेन का नाप जान लीजिए। इसका लंबाई है 37, कोमर है 34, हाई है 26, थाई है 25 और बॉटम है 13। इस मेजरमेंट से कटिंग होगा दोस्तों। आप पहले कटिंग को अच्छी तरह से देखिए, काट के मत देखिए, तो आप लोग कटिंग कर सकते हैं दोस्तों। अमर टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे 20 सेंटीमीटर कपड़ा है। कपड़ा को आपको सीधा कर उल्टा करके भांज कर लेना है। सीधा पीठ अंदर रहना चाहिए और उल्टा पीठ बाहर। कपड़ा को दो फोल्ड में भाग किया है। इस तरह से कपड़ा को बिछाकर आपको समान कर लेना है। मैं इसे यहाँ पे एक सीधा निशान लगाऊंगा सोदा करने के लिए। सोदा करने के लिए मैं यहाँ पे एक सीधा निशान लगाऊंगा दोस्तों। देन फिर हाफ इंची नीचे एक निशान लगाऊंगा, क्योंकि ये हमारा सिलाई में दब जाएगा। अब हम लेना है पेन का लंबाई। हमारा पेन बेल आएगा 1.5 इंची, तो 1.5 इंची छोड़ के आपको लंबाई लेना है। तो लंबाई है हमारा 37 और 2 इंची लेंगे हम नीचे फोल्ड के लिए। अब देन आपको यहाँ पे आप हाई का मेजरमेंट आता है। हाई हम लेंगे 1 इंची छोड़ के। हाई है हमारा 26 यानी कि 26। हाँ, हम 27 में मेजरमेंट दे रहे हैं, 27 सेंटीमीटर में। देन इसको आपको सीधा कर देना है। सीधा करने के बाद अब आता है 20 का निशान। 20 का निशान इस तरह से एकदम बीच में आपको निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद दोस्तों आप आता है बॉटम का निशान। देन बॉटम का निशान हमने दे दिया है। आप यहाँ पे कपड़ा का जो पार है वहाँ पे आपको इस तरह से निशान देना है। निशान देने के बाद अब आएगा हमारा थाई का मेजरमेंट। थाई है हमारा 25 यानी कि 25। देन यहाँ पे हम हाफ इंची कम लेंगे, क्योंकि हाफ इंची हम बैक में बढ़ा देंगे। हम यहाँ पे 12 लेता है यानी कि 12, 1.5 इंची अंदर और 20 का सेंटर 6 इंची। 20 का सेंटर से आपको किनारे तक मापना है कितना आया 7। आपको बराबर मेजरमेंट देना है। देन यहाँ पे देखिए बॉटम का निशान आएगा। बॉटम हमारा है 13, 3 2 सूत इधर 6.5। देन हमने बॉटम का हिसाब लगा लिया है। हमने 20 का सेंटर निकाल लिया है दोस्तों, क्योंकि 20 का सेंटर पेन का निकालना बहुत जरूरी है। देन इसको हम सोदा कर देते हैं इस तरह से। हम सोदा कर देते हैं। सोदा करने के बाद दोस्तों आप लोग अच्छी तरह से देखिए पेन किस तरह से शेप पट्टी दी जाती है। अब हम पेन के शेप पट्टी से हम इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद दोस्तों आप आता है यहाँ पे आपको शेप देना है। यहाँ से कोमर का हिसाब निकालना है। इस तरह से हम यहाँ पे शेप दे देते हैं। शेप देने के बाद हमको यहाँ पे पॉकेट का हिसाब लगाना है। इधर से 2 इंची और लंबाई लेना है पॉकेट का आपको 7 इंची। सिलाने के बाद आपको 6 इंची पॉकेट का मुंह रखना है। आप इसको शेप पट्टी से इस तरह से शेप दे दीजिए। शेप देने के बाद यहाँ से सिलाई छोड़ के हाफ इंची से थोड़ा सा कम सिलाई छोड़ के आपको कमर का हिसाब लगाना है। कमर हमारा कितना है 34। 34 चौथा भाग करने से 8.5 आता है। 8.5 और हाफ इंची से थोड़ा सा कम सिलाई के लिए। अब इसको इस मेजरमेंट से इस निशान से आपको यहाँ पे निशान खींच देना है। खींच देने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह से गुलाई कर देना है।
गुलाई करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सामने की तरफ 1/2 इंची निशान डाउन करना है। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको डाउन कर देना है। हमारा वेस्ट कितना है 34। देन हमने पेन का पूरा मार्जिन हमने दे लिया है दोस्तों। आप लोग अच्छी तरह से देखिए, पेन इजीली काट सकते हैं। तो अब हम पेन को काटेंगे। दोस्तों हमने फॉर्म पार्ट काट लिया है। अब जहाँ जहाँ पे निशान होगा वहाँ पे हम काट निशान लगा देंगे। फोल्ड के लिए यहाँ पे छोटा सा काट लगा देंगे। यहाँ पे छोटा सा काट। अब हमको यहाँ पे 1/2 इंची डाउन कर देना है। इस तरह से आपको डाउन कर देना है। डाउन करने के बाद पॉकेट के मुंह पे कट, यहाँ पे थोड़ा सा काट, और सिलाई के लिए यहाँ पे थोड़ा सा काट देना होगा आपको। हमने फॉर्म पार्ट काट लिया है दोस्तों। अब हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे दोस्तों। तो बैक पार्ट किस तरह से कटिंग करता है आप लोग अच्छी तरह से देखिए। ओमो टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, क्योंकि हम नया नया फिटिंग पेन कटिंग लेके आते हैं। फॉर्मल पेन किस तरह से कटिंग करते हैं वो हम बता रहे हैं, क्योंकि आप फॉर्मल का चल रहा है अभी सीजन। अब फॉर्मल का सीजन चल रहा है दोस्तों। कपड़ों को उल्टा करके बिछाकर फॉर्म पार्ट को इसके ऊपर बिछाना है आपको। इस तरह से आपको यहाँ पे फॉर्म पार्ट आपको इस तरह से बिछा देना है। बिछा देने के बाद अब आता है फॉर्म पार्ट का बैक पार्ट का निशान। यहाँ पे आपको, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 इंच डाउन किया था, तो यहाँ पे आपको 1.5-2 सूत आपको उठा देना है, क्योंकि हमारा बेल आएगा 1.5 इंच। इस किनारे से इस किनारे निशान तक आपको सोदा कर देना है इस तरह से। अब आता है हाई का निशान। हाई का निशान हमने दे दिया है 1/2 इंच नीचे निशान। अब आता है 20 का निशान। लॉन्ग पेन पेन फिटिंग पेन आपको छोटा है या बड़ा हो, आपको नीचे में 100 इंची देना है। यहाँ पे आपको 100 इंची देना है। अब आता है थाई का मेजरमेंट। इस तरह से लीजिए। मैं जिस तरह से कटिंग करता हूँ आप लोगों को बताता हूँ, इस तरह से कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ पे सिलाई छोड़ के, यहाँ पे आपको सिलाई छोड़ के आपको फीता को टनना है। यहाँ पे और यहाँ पे सिलाई छोड़ के कितना आता है 11 इंची। 11 इंची आपको छोड़ के आप, हमारा हाई कितना है 25। ये हमारा 25 है। 1/2 इंची हम इसको ज़्यादा लेंगे सिलाई के लिए। हाई का हिसाब हमने निकाल लिया है। अब हम शेप पट्टी से इस तरह से शेप दे देंगे। इस तरह से हम उसको इस तरह से शेप दे देंगे। शेप देने के बाद अब आता है बैक का सेंटर में आपको निशान देना है 1/2 इंची बाहर की तरफ। बाहर की तरफ आपको इस तरह से शेप देना है। इस तरह से देखिए आप लोग अच्छी तरह से गौर से देखिए। इस तरह से निशान देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आपको 3.5 इंची बैक पॉकेट का निशान देना है दोस्तों। ऐसे करके देने के बाद अब आपको यहाँ पे आपको 2 इंची छोड़ना है। छोड़ने के बाद बैक पॉकेट 5 इंची आता है, आपको 5 इंची लेना है। 20 का सेंटर निकालना बहुत जरूरी है। 2.5 इंची अंदर देने के बाद आपको उसको निशान खींच देना है। यहाँ पे 1/2 इंची, यहाँ पे 1/2 इंची, क्योंकि बैक पॉकेट के पीछे प्लेट होता है। आप सिलाई छोड़ के फीता को आपको फिर से टान के कमर का हिसाब लगाना है। 3 एक सूत है, 3 एक सूत इस निशान में लगाइए। लगाने के बाद कमर हमारा है 34 से भाग करने से 8.5 आता है। हमने मेजरमेंट कमर का हिसाब ले लिया है। अब हम इसको इस तरह से निशान खींच देंगे। निशान खींचने के बाद आपको यहाँ से 2 इंच छोड़ के काटना है, क्योंकि कमर छोटा बड़ा हो जाए तो ऐसा निकाल सकते हैं। आपको इसका हम इस तरह से गुलाई कर देते हैं। हमारा बैक पॉकेट का हिसाब निकला है दोस्तों। अब हम इसको काट देंगे। काट लिया है दोस्तों। फिटिंग पेन किस तरह से कटिंग करते हैं हमने पूरा डिटेल आपको बताया है। ओमो टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कुछ समझ में नहीं आया तो कहाँ पे कितना देना है आप लोग मुझे जरूर कमेंट कर सकते हैं एनी टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।